सबसे पहले तुमको जब एग्जाम में बिजनेस एथिक्स पूछा जाए, इधर एज अ शॉर्ट नोट और एज अ बिग क्वेश्चन, तो तुम्हारा आंसर एबीसीडी फॉर्म में होना चाहिए। बिजनेस एथिक्स में दो वर्ड है, बट बेसिक लेवल पे एथिक्स है। सो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे कि एथिक्स वर्ड कहाँ से आया, उसका डिराइवेशन या बोलते हैं ना ओरिजिन कहाँ पे है। सो यू विल से जो इंग्लिश वर्ड एथिक्स है is derived from the Greek word ethos, which means character। ठीक है ना। तो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स देखा जाए तो लैटिन से आते हैं, कुछ ग्रीक और कुछ फ्रेंच से आते हैं। जो वर्ड एथिक्स है वो ग्रीक वर्ड एथोस से आया है। पार्ट वन। उसके बाद में लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जो एथिक्स एज अ वर्ड है वो उसको मॉरल फिलोसॉफी भी बोलते हैं। ठीक है ना। सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ मॉरल फिलोसॉफी। हालांकि कंपेयर टू दोनों ज्यादातर लोग एथिक्स वर्ड ही यूज करते हैं। नाउ लेट अस सी जो एथिक्स, वो पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर मीनिंग में आके उसको डिटेल में समझाएंगे। सो नाउ व्हाट इज बिजनेस एथिक्स या इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये क्या है। पहले तो बिजनेस एथिक्स इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स है। अप्लाइड क्योंकि प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है, या उसको हम प्रोफेशनल एथिक्स भी बोलेंगे। बेसिकली बिजनेस एथिक्स एग्जामिन करता है कि जो एथिकल प्रिंसिपल्स है, मॉरल मतलब राइट या रॉन्ग, या जो एथिकल प्रॉब्लम आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। सो पहली बात तो बिजनेस एथिक्स किसका पार्ट है, अप्लाइड एथिक्स का, या तो फिर प्रोफेशनल एथिक्स का भी पार्ट है। व्हाट डज इट एग्जामिन, जो एथिकल प्रिंसिपल्स है, मोरालिटी है, एथिकल प्रॉब्लम्स है, जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट में आना ही आना है। अभी तुमको 24 घंटे पहले का ही केस बता देता हूँ। हार्ले डेविडसन, जो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1903 या 1901 में, शायद 1901 है, शुरू हुआ था। ठीक है ना, हार्ले डेविडसन। तो इंडिया में उन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया था। उनके इंडिया में आई थिंक 25 डीलरशिप है। इंडिया में सालाना 1.5 करोड़ टू व्हीलर्स बिकते हैं, उसमें से हार्ले डेविडसन का शेयर सिर्फ 5,000 है। उन्होंने सडनली डिसीजन लिया कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करना है, उन्होंने इंडिया को एग्जिट कर दिया। जैसे कौन सी एक और शेवरोले कंपनी ने इंडिया को एग्जिट कर दिया था। अभी एग्जिट करना वो उनका डिसीजन है कि भाई इंडिया में उनके गाड़ियां बहुत महंगे आते हैं, 8, 10, 15 लाख, प्लस इंपोर्टिंग टैक्स भी बहुत ज्यादा है, कस्टम ड्यूटी लगता है 50%। तो 5 लाख की गाड़ी है तो 2.5 लाख का तो टैक्स ही लगना है इंपोर्ट का। 5 लाख की तो गाड़ी इतनी सस्ती आती भी नहीं है। 10 लाख की गाड़ी है तो 5 लाख का टैक्स 15 लाख तो हो ही जाता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एग्जिट करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसमें एथिकल इश्यूज क्या है, उन लोगों ने फटा उसमें से जो 25 शोरूम है उसमें से एक मेरे स्टूडेंट का है बॉम्बे में, आई थिंक 7 आइलैंड्स नाम है, मतलब उसका शोरूम है बॉम्बे में। हार्ले डेविडसन का, उसका फरारी का भी शोरूम है। इन लोगों ने जब शोरूम डाला है, तुमको पता है, तुमको एक बीएमडब्ल्यू का शोरूम डालना है तो तुमसे कम से कम 50 करोड़ का संपत्ति एक्सपेक्टेड रहता है, 50 करोड़ रुपीज। तुम्हारे पास खुद का जमीन चाहिए, मतलब वो भी अनडिस्प्यूटेड लैंड होना चाहिए। तुम्हारे पास कैश होना चाहिए कार स्पेयर्स खरीदने के लिए। बिल्डिंग का डिजाइन भी आजकल शोरूम खुद कंपनी बताती है ऐसा डिजाइन का होना चाहिए। तो 50 करोड़, वैसे बॉम्बे में खुद का बनाने जाओ तो 50 करोड़ तो वैसे ही हो जाता है। तो अब ये एथिकल इश्यूज ये है कि ये 25 के 25 ये लोग बोल रहे हैं कि हार्ले डेविडसन ने हमारे बारे में सोचा ही नहीं, सडन एग्जिट कर गए, हमको एडवांस में बताया तक नहीं।
हम कहाँ जाए, हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। अब वो लोग ने काफी इन्वेस्टमेंट करके रखा था, रजिस्ट्रेशन सब पैसा भर के रखा था, हार्ले डेविडसन का वापस देता है, तो बहुत बड़ा एथिकल इश्यूज आता है। हाँ, अभी जो न्यूज आ रहा है कि वो हीरो ग्रुप से बात कर रहा है। कौन? हार्ले डेविडसन, जो इंडिया का हीरो ग्रुप है, जो 1/3 टू व्हीलर हीरो ही बेचता है, मतलब इंडिया का लार्जेस्ट टू व्हीलर है बोलना चाहिए। अब होने वाला क्या है कि हीरो ग्रुप संभालेगा ये 25 डीलरशिप को, और हार्ले डेविडसन जो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स है, जिसको एसकेडी सीकेडी बोलते हैं, एसकेडी मतलब सेमी नॉकडाउन कंडीशन में आएगा इंडिया में, फिर उसको मैन्युफैक्चर करके, या तो सीकेडी कंप्लीट सारे के सारे पुर्जे गाड़ी के आएंगे, इधर ये लोग सिर्फ फिट करेंगे। मतलब ये वाली बात है, मैकडोनल्ड्स क्या करता है, टिक्की बना के बेचता है, तुमको सिर्फ तेल में डाल के सर्व करना है कस्टमर को, वैसे हार्ले डेविडसन एसकेडी या सीकेडी फॉर्म में भेजेगा। मतलब हीरो ग्रुप को मैन्युफैक्चर करके फिर डीलरशिप को, तो उन लोग का टॉक्स चालू है, शायद लास्ट फेज में शायद हीरो और हार्ले डेविडसन का टाइप हो जाएगा। लेकिन ये 25 डीलरशिप काफी अनसिक्योर्ड हो गए कि क्या करें, तो बिजनेस एथिक्स का बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है। ठीक है ना। एक पतंजलि का भी इश्यू इसमें आता है कि उन लोगों ने जो कोरोनिल लॉन्च किया था, कैसे होता है, इन्होंने बोला था कि हमने मार्केट में कैसा न्यूज फैलाया इन लोगों ने कि हमने कोरोना की दवाई ढूंढ ली। इतना आसान है क्या दवाई ढूंढना? पहले उसकी क्लिनिकल टेस्ट होगा, रिजल्ट होगा, सैंपलिंग होगा, नतीजे निकलेंगे, कितने सारे हैं। इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है, आईएमए, उनके पास उनको अप्लाई करना पड़ता है कि हम टेस्ट करने वाले हैं। और दवाइयाँ, आई थिंक यूके में या कहीं पर टेस्ट हुआ था, बीच में रोक दिया गया था क्योंकि पेशेंट्स को असर ज्यादा हो रहा था नेगेटिवली। तो तुम ऐसे ही थोड़ी कर सकते हैं। इन लोगों ने डायरेक्टली कॉर्निल लॉन्च किया, जब हल्ला हुआ तभी इन लोगों ने बोला कि ये दवाई नहीं है, ये सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बाद में इन लोगों ने बोला। और इन्होंने दाम कितना रखा था, 550-600 रुपया। बहुत बड़ा एथिकल इश्यूज है। इनफैक्ट ये लोग नसीब वाले हैं कि लोग अमेरिका में नहीं, अमेरिका में होते तो कम से कम 2-4 हजार करोड़ का फाइन लगा दिया होता इन लोगों ने। मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ वॉक्सवैगन का, जस्ट एक सेकंड होल्ड करना। पहले हम मीनिंग देख लेते हैं, फिर मैं वॉक्सवैगन का एग्जांपल तुमको दूंगा। अब मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है? सबसे पहले तो बिजनेस एथिक्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट, मतलब बिहेवियर। अप्लाइड टू बिजनेस, एक प्रकार का बिहेवियर है जो तुमसे एक्सपेक्टेड है तुम करोगे। ठीक है ना। Through ethics, a standard is set for the organization to regulate their behavior. मैं तुमको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। अगेन पॉलिटिशियन का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग हैं, अडानी, कौन सा अभी पंजाब नेशनल बैंक में जो फ्रॉड हुआ था बहुत बड़ा, ठीक है ना, और उससे पीएमसी बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। और वो फ्रॉड जब निकला, इन लोगों ने करीबन 25 से 30 हजार नकली खाते खोले थे, और फिर इससे लोन नकली लेके ये लोग पैसा खा गए। कुछ पॉलिटिशियन लोग अभी बोलते ना प्राइवेट जेट, इनमें से कुछ लोग ने प्राइवेट जेट थे, तो एक दो पॉलिटिशियन ने इनका प्राइवेट जेट यूज किया। अब सीधी बात है, पैसा तो दिया नहीं होगा। सो इफ इट्स अ कंपनी लाइक बॉश, ये लोग ऐसा उल्टे काम करेंगे ही नहीं। ठीक है ना। सो जो 25-30 हजार नकली खाते खोले, साफ इंटेंशन था टू डिफ्रॉड दी कस्टमर्स, है ना। तो पिछले 10 साल में करीबन 200 कोऑपरेटिव बैंक्स बंद हुए। पीपल्स बैंक उसमें से नासिक का एक बहुत फेमस केस है। लेकिन एक भी प्राइवेट सेक्टर और एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक बंद नहीं हुआ है। आरबीआई सख्त है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक लोकल लेवल पे ये लोग फ्रॉड करते हैं, बंद हो जाते हैं, कस्टमर लोग का नुकसान हो जाता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस उस समय तो 1 लाख था, इस साल जो पीएमसी का फ्रॉड के बाद गवर्नमेंट को मजबूरी में 5 लाख करना पड़ा कि तुम्हारा डिपॉजिट इंश्योर्ड है।
लेकिन वो मिलता है बैंक के संपत्ति बेचने के बाद 2-4 साल बाद। तुमको पता है अपने देश में ठीक है 5 लाख अभी सेफ है तुम्हारा बैंक में, लेकिन अमेरिका में ये आंकड़ा 2.25 करोड़ रुपए का है। सो अमेरिका में तुम बैंक बंद हो जाता है तो तुम्हारा जो डिपॉजिट का पैसा है वो 2.25 करोड़ रुपए तक सेफ है। इंडिया में 2.25 करोड़ में तुमको ज्यादा से ज्यादा 5 लाख मिलेगा, यदि संपत्ति का पैसा कम पड़ा तो वो भी 2-4 साल बाद। तब तक तुम कैसे जियोगे, कोई आइडिया नहीं। सो अभी एक और एग्जांपल है प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट, जो मैं वॉक्सवैगन का एग्जांपल दूंगा। ये बहुत वॉक्सवैगन, और एक और एग्जांपल दूंगा आई थिंक नेस्ट कैफे का कंपनी कौन सा है, नेस्ले। मैगी क्या कौन बनाता है, नेस्ले। मैगी का बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने पकड़ा था कि अनहाइजीनिक या पेस्टिसाइड जो था, बोलते ना नेस्ले को एक कण फर्क नहीं पड़ता जो मैगी बनाते। उनको पता है कि इंडिया में मैगी बहुत फेमस है, पतंजलि ने ट्राई किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। अभी इंडिया ने कितना फाइन लगाया मैगी पर, 600 करोड़ रुपया, ठीक है। अब मैगी कोर्ट में चला गया नेस्ले कंपनी, और नेस्ले कंपनी का मेंटेलिटी इससे पता चलता है कि नेस्ले कंपनी का डायरेक्टर जो है ग्लोबल हेड, उसने बोला था कि पानी भी लोगों के लिए फ्री होना नहीं चाहिए, पानी का भी कीमत, मतलब ओवर धंधे वाले जो लोग है ना वो है। कितना फाइन लगा इंडियन गवर्नमेंट ने, 600 करोड़ का। उनका मंथली टर्नओवर कितना है, 250 से 300 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है। लॉकडाउन में और भी ज्यादा हुआ रहेगा। उनको कितना टाइम लगेगा एक ये नफा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 8 महीने। अब वही देखो वॉक्सवैगन का एग्जांपल। वॉक्सवैगन इज अ जर्मन कंपनी, स्कोडा आई थिंक, और बहुत सारे ब्रांड्स वॉक्सवैगन ये ओन करता है। आई थिंक ऑडी भी शायद वो ओन करता है। बहुत लग्जरियस ब्रांड्स का मालिक है वॉक्सवैगन। आज कंपनी से ओन करते हैं। सॉरी क्या बोल रहे आज हो? कंपनी से ओन करते हैं वो तो है ही। वॉक्सवैगन। हाँ ऑडी ऑडी है, बाद में बुगाटी है, बाद दुकाटी में बेचने ये पे शायद, बजाज शायद खरीदने का बात कर, बुलेट और बजाज के बीच कंपटीशन है दुकाटी खरीदने का, बट दुकाटी शायद बेचने वाले हैं वो लोग। दुकाटी वॉक्सवैगन ऑडी, स्कोडा है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट बहुत सारे ब्रांड्स उनके पास है। लेकिन क्या था, पहले वर्ल्ड नंबर 1 जनरल मोटर्स था, अमेरिकन कंपनी है, उसको हरा के टोयोटा वर्ल्ड नंबर 1 हो गया। और टोयोटा और वॉक्सवैगन में एनुअली 8-10 लाख का ही कार का डिस्टेंस था, ज्यादा फर्क नहीं था। तो वॉक्सवैगन को वर्ल्ड नंबर 1 बनना था। उस लालच में उन्होंने क्या किया अमेरिका में, उन्होंने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और पार्ट्स डाले इंजन में। अभी अमेरिका में पोल्यूशन के बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, जो इंडिया में भी आना शुरू हो गया अभी। तो अमेरिका में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स थे। अब लोगों को क्या चाहिए, पिकअप चाहिए। तो अब पिकअप के लिए तुमको इंजन का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो अगेन उन लोगों ने क्या किया, उनको पता था कि जब टेस्ट होगा गाड़ी का तो अंडर स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन वो लोग इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों ने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जिसके थ्रू जब टेस्टिंग करेंगे, एक लेवल पे इंजन चलाएंगे तो धुआं कम निकलेगा, और जब रास्ते में चलेगी तो धुआं ज्यादा निकलेगा। पकड़ा ना उसको। जैसे कुछ लोगों ने एक यूएस के एक साइड से दूसरे साइड तक पूरा गाड़ी को चलाया और टेस्ट करके पकड़े गए वो लोग। कितना फाइन लगाया अमेरिकन गवर्नमेंट ने, 1,10,000 करोड़। ये तो गवर्नमेंट ने लगाया, वहां के कस्टमर्स का फाइन अलग था। तुमको और एक प्रोडक्ट का नाम बताता हूँ। अब ये प्रोडक्ट शायद जॉनसन एंड जॉनसन है क्या, क्या है मुझे पता नहीं। वो लोग जो नी रिप्लेसमेंट है ना, नी रिप्लेसमेंट का या हिप रिप्लेसमेंट का ये बनाते थे। अभी क्या हुआ, अमेरिका में लोगों का हिप रिप्लेसमेंट के बाद में लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, उल्टी होना शुरू, हेल्थ खराब होना शुरू हुआ। मतलब जो जो केमिकल या जो पार्ट से उन लोगों ने प्रोडक्ट बनाया था हिप रिप्लेसमेंट का, उसमें कुछ तो डिफेक्ट था, क्योंकि सबको हेल्थ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। ठीक है, बोलते ना तुमने नी रिप्लेस किया तो तुम्हारे नी में मेटल का वो जो पार्ट डाल देंगे, उस पार्ट में कुछ तो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से। तो वहां पे अमेरिकन लोग तो बहुत स्ट्रांग है,
तो उन्होंने, अमेरिकन लोगों ने केस कर दिया, उन्होंने कितने तो भी करोड़ रुपए दिए उसको शांत करने के लिए। सेम इंडिया में आया, सेम इंडियंस को प्रॉब्लम हुआ। आज तक देखो न्यूज चैनल शांत है, वो कंपनी इंडिया में अच्छा खासा बेच रही है। मुझे जॉनसन एंड जॉनसन याद आ रहा है एक नाम, लेकिन नॉट श्योर वो कंपनी कौन सी है। तो बोलते हैं ना, इसके वजह से ये जो बिजनेस एथिक्स क्या बोलता है, वो कंपनी को जब पता था अमेरिका में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लोग ने इंडिया में प्रोडक्ट बेचना ही नहीं चाहिए था। बट कंपनी इज गवर्न बाय प्रॉफिट, कस्टमर बाहर में जाए वो लॉजिक से लोग चलते हैं। अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ये डोमिनोज पिज्जा 72% मार्केट इंडिया में ओन करता है। एक यूएस पिज्जा है जो इंडिया में है, एक पिज्जा हट है, जहाँ पे यस बैंक है ना जहाँ पे, या जहाँ पे पिज्जा हट अभी है, कॉलेज नहीं, कॉलेज रोड में है ना जहाँ पे कौन सा पिज्जा हट है, केएफसी, केएफसी विजू दावेली के बाजू में, वहां पे उसी जगह पे, दोनों हाँ दोनों है, दोनों उसी जगह पे उसके बाजू में शायद यूएस पिज्जा था। मैंने कुछ ऑर्डर किया था वहां से, तुमको विश्वास नहीं होगा, कॉकरोच निकला था। जब मैंने उनको धमकी दिया कि कोर्ट में केस करूंगा, उन लोगों ने रिप्लेस तो करके दिया, और फिर मेरे को कुछ दिन बाद दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि उसको कॉकरोच निकला। मतलब इनको एक कण फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर को हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा है, इन लोग को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम आता है मल्टीनेशनल कंपनीज का, को ये लोग सब अपना फायदा देखते हैं, देश का फायदा। पूरे इंडिया में ये जो कोविड हुआ है, जो प्रॉब्लम्स हुए, कितने कंपनी ने डोनेट किया है? अक्षय कुमार ने 25 करोड़ किया है। तुम देखो फॉरेन के कितने कंपनीज है, तुमको, मेरे को सिर्फ एक नाम याद आता है, अमेजन, जिसका टर्नओवर वर्ल्ड वाइड कम से कम 50 लाख करोड़ है। इंडिया को उन लोगों ने, बोलते ना, शेंगदाना, शेंगदाने का एक छोटा सा ऊपर का कवर, 25 करोड़ रुपए इन्होंने एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए बाजू में किया। 25 करोड़ तो इनका 1-2 घंटे का टर्नओवर है। मतलब बोलते ना, ये लोग चिंगी समझ के इंडिया को दिया हुआ इन लोगों ने। सो डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है कि बिजनेस एथिक्स ये स्टडी है ऑफ व्हाट, ऐसे टाइप के बिजनेस सिचुएशंस या एक्टिविटी या फैसले जहां पे इश्यूज ऑफ राइट और रॉन्ग आएगा, ठीक है, आर एड्रेस्ड। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। हार्ट के स्टेंट पता है? हार्ट के जो स्टेंट आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टेंट बोलते हैं, सुना है तुमने? नहीं सुना है? अभी क्या होता है, कुछ लोग का हार्ट वीक है ना, तो हार्ट में स्टेंट फिट करते हैं। जैसे एक वो ऐसा पार्ट है जो, मतलब हार्ट में फिट कर देते हैं, सो हार्ट पर लोड कम हो जाता है। इट वर्क्स लाइक अ हार्ट ओनली, देखा जाए तो। अभी पिछले साल कायदा आया, ठीक है, 2020-19 में। 2019 से पहले क्या स्थिति था? तुमको हार्ट स्टेंट लेना है, ठीक है ना, तुम जाओगे हॉस्पिटल में, आई थिंक अपोलो या कोई भी हॉस्पिटल में, वो लोग ने बोला ठीक है ना, हम तुमको हार्ट स्टेंट डाल के देते हैं। तुमको पता है हार्ट स्टेंट का कॉस्ट कितना था? एक छोटा सा पार्ट, जैसे ऐसा सोचो ना, छोटी सी डिब्बी जैसी रहती है ना, वैसा पार्ट कितने का आता है, कोई अंदाजा? जो तुम्हारा जंडू बाम का जो डिब्बी है ना, वैसे टाइप का बोल सकते हैं। कितने का बेच रहे थे पता है लोग? वो लोग बेच रहे थे 10 लाख रुपए तक का, वो जा रहा था। फिर क्या हुआ, ये इतने साल चला, मतलब अमीर लोग बदल सकते हैं, वो लोग 10 लाख दे सकते हैं, थे सस्ते भी थे। लास्ट पे गवर्नमेंट ने कायदा लाया, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि कोई भी हार्ट स्टेंट 50,000 रुपए के ऊपर नहीं हो सकता। कुछ अमेरिकन कंपनीज भाग गए, उन्होंने बोला हमको अफोर्ड नहीं होता है। मतलब साफ है
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा उनका 40-50 हजार रुपया, बेच रहे 10 लाख में। सोचो कितना, बोलते हैं ना, गंदा मेंटालिटी पे लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये जो बिजनेस एथिक्स है, मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, वापस से एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। उसके पहले यहाँ पे शायद मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। सो ये एग्जांपल बॉश का है, प्लस एक हॉस्पिटल का भी एग्जांपल दूंगा। आई थिंक ये गुजरात, एक वीडियो मैंने देखा था, हॉस्पिटल ने उस पेशेंट को कोविड डेड डिक्लेयर किया कि ये पेशेंट डेड है। उसका क्या बोलते हैं उसको, मशीन को कल मैंने बोला भी था, वो मशीन जो लगाते हैं ना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर, उन लोगों ने क्या किया, वेंटिलेटर निकाल दिया कि ही इज डेड। अभी सीधी बात है, ऑफिशियली डॉक्टर ही उसका चेक करके बोल सकता है कि ये ऑफिशियली डेड है, उसके बाद वेंटिलेटर। ही वॉज जस्ट डेड, ऐसा सोच के इन लोगों ने वेंटिलेटर बंद कर दिया। अब जो उसके फ्रेंड्स थे, दे कुड रियलाइज वन थिंग, वो ब्रीदिंग बहुत शैलो था, उसका ब्रीदिंग तो समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था ही वॉज डेड, बट उसका बॉडी वार्म था, बॉडी ठंडा हो जाता है डेथ के बाद में। तो इन लोगों ने नर्स को बुलाया, फिर इन्होंने हाथ उसके हार्ट पे रखा तो हार्ट बीट चल रहा था, पल्स चेक किया तो थोड़ा बहुत चल रहा था। नर्स मानने को तैयार नहीं। जब इन लोगों ने गाली गलौज किया, तब नर्स ने डर के मारे वापस वेंटिलेटर के वायर जोड़ दिए। जैसे ही जोड़े, दिखना शुरू हो गया, हार्ट बीट चालू। ठीक है ना, तुम विश्वास नहीं करोगे, वो जिंदा था। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बोला, अभी लोग वीडियो शूट कर रहे थे, डॉक्टर बोल रहा था तुम शूट क्यों कर रहे हैं? उसने बोला तुम हमारा दोस्त है, जिंदगी की कीमत नहीं है हॉस्पिटल में। अच्छा, मैंने परसों एक और वीडियो देखा जिसमें जैसे अपने जैसे फिंगर में ये लगाते हैं ना, एक छोटा सा मशीन जैसे चिमटा लगाते हैं, और वो तुरंत वो अपना ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर। अच्छा, एक आदमी ने ऑक्सीमीटर जो है वो चिमटे को, मैं उंगली के बजाय एक पेन डाला, ठीक है ना, ऑक्सीमीटर में, ऑक्सीमीटर चालू हो गया, हार्ट बीट्स 100। मतलब ऑक्सीमीटर उस पेन को मेजर कर रहा था जिसमें हार्ट बीट था ही नहीं, ये ऑक्सीजन कैसे रीड कर सकता है? मतलब ये बनाने वालों का बहुत बड़ा डिफेक्ट। तो ये शॉकिंग है। और वैसे भी 60 से 70%, 70 भी नहीं, मेरे को लगता है 80% जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से अपन इंडिया बनाता ही नहीं है, सारे के सारे इंपोर्ट होते हैं। इंडिया में जो टोटल बनता है उसका 80% सूरत में बनता है। बाकी इंडिया में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत पीछे है अपना देश। तो ये था व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।